आपने? किस तरह उस प्रदूषण के कारण मेरे क्लाइंट को इतनी तकलीफें सहनी पड़ रही हैं? ऑर्डर ऑर्डर, नेचर के वकील गवाह पेश करें। मैं लॉर्ड, अब मैं अपने क्लाइंट ट्री को कटघरे में गवाही के लिए बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। मैं सबको ऑक्सीजन देता था, छाया देता था, लेकिन आज इंसानों ने मुझे काट दिया है। हर दिन हजारों पेड़ गिराए जा रहे हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? साहिबा, लेकिन इंसानों को सड़कें और इमारतें भी तो चाहिए। सड़कें और इमारतें तो बन ही जाएंगी, लेकिन ये बताओ जिंदगी कहाँ से लाओगे? जब सांस ही साफ नहीं होगी तो उन इमारतों में कौन रहेगा और कौन उन सड़कों पर चलेगा? मैं पेड़ हूँ, मैं ना रहूँ तो हवा, पानी, मिट्टी सब मर जाएंगे। और जब प्रकृति ही टूट जाएगी तो तुम्हारी उस तरक्की का क्या होगा? मैं लॉर्ड, अब मैं अपने क्लाइंट रिवर को कटघरे में गवाही के लिए बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत। मैं नदी हूँ, पहले मेरा पानी साफ हुआ करता था। अब मेरे पानी में प्लास्टिक, केमिकल और गंदगी फेंकी जा रही है। लाखों लोग मेरे पानी से बीमार पड़ रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर, यह गंभीर अपराध है। मैं लॉर्ड, अब मैं अपने क्लाइंट एयर को गवाही की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत। मैं हवा हूँ, पहले मैं शुद्ध थी, अब फैक्ट्रियों का धुआं, गाड़ियों का धुआं मुझे जहरीला बना रहा है। बच्चे अस्थमा और सांस की बीमारियों से जूझ रहे हैं। मैं लॉर्ड, अब मैं अपने क्लाइंट एनिमल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। माननीय न्यायाधीश, हमारा घर छीना जा रहा है। हम भटके हुए फिर रहे हैं, हमारी कई प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं। माय लॉर्ड, मैं अपने क्लाइंट पोल्यूशन को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। गलती मेरी पोल्यूशन को फांसी दो, फांसी दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पोल्यूशन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अगर इंसान अपनी आदतें सुधार ले तो प्रदूषण अपने आप ही खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक इंसान लापरवाह रहेगा तब तक प्रदूषण भी साथ रहेगा। चलो मान लिया इंसान ने प्रदूषण को बनाया, पर उससे ये नहीं कहा कि वह किसी को नुकसान पहुंचाए। जज साहिबा, आप मुझे ये बताइए, क्या खुद प्लास्टिक बनाता है, क्या खुद कचरा फैलाता है, और क्या खुद पेड़ काटता है, और क्या खुद नदी में कचरा फैलाता है? जनाब, अगर आप इतना ही प्रदूषण की तरफ हैं तो सांस लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि सांस आपको उन्हीं पेड़ों से मिलती है जिन्हें आप कुछ समय पहले अपशब्द कह रहे हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो धरती माता कह देंगी मैं छुट्टी पर जा रही हूँ। नहीं नहीं, धरती माता कहीं नहीं जाएंगी। हम उन्हें इतना प्यार करते हैं कि रोज थोड़ा थोड़ा प्रदूषण दे देते हैं। और देखिए, लोग मास्क पहन रहे हैं। जब प्रदूषण होगा लोग तभी मास्क पहनेंगे। अगली पीढ़ी को स्टाइलिश बनाना भी तो जरूरी है। मेरे क्लाइंट से मार्केट बड़ी है, मास्क, इनहेलर सबकी। अरे वाह, जंगल की कटाई, नदी की गंदगी, धुआं, कचरा, यह सब रोजगार योजना है। जज साहिबा, आप ही बताइए, क्या यह सब रोजगार योजना है? हमारी तरफ से नदी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं। हम तो उसे मॉडर्न लुक देना चाहते हैं, क्योंकि आजकल हर चीज ग्लैमरस है, तो फिर नदी क्यों? जनाब, आपकी फैक्ट्री का धुआं इतना घना और काला है कि पक्षी उड़ते उड़ते सोच में पड़ जाता है। काला जरूर है लेकिन ब्रांडेड है। मैं कहती हूँ ये उद्योग का सिग्नेचर स्टाइल है। पर धरती माता कह रही है वो बीमार है। धरती बीमार है तो मैं क्या करूँ? मैंने थोड़ी ना कहा था गुड मॉर्निंग, थ्रो प्लास्टिक ऑन मी। जिस धरती ने हमें खाना दिया, पानी दिया, जिस पर हम सभी चलते हैं, फिर भी उसने उफ तक नहीं की। और आज जब वो बीमार है तो आप कह रहे हैं मैं क्या करूं? माननीय न्यायाधीश, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मुजरिम कौन है। तो मेरी अदालत से दरख्वास्त है, असली मुजरिम को पहचाना जाए और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऑर्डर ऑर्डर, दोषी इंसान और प्रदूषण दोनों पाए जाते हैं। सजा, सजा नंबर 1, हर व्यक्ति एक पौधा लगाएगा। सजा नंबर 2, पानी बर्बाद नहीं करेगा। सजा नंबर 3, प्रकृति की रक्षा करेगा। आइए हम सभी प्रतिज्ञा लेते हैं।
प्रतिज्ञा लेते हैं कि धरती माता की रक्षा करेंगे, पानी बर्बाद नहीं करेंगे, कचरा नहीं फैलाएंगे, जरूरत से ज्यादा धुआं नहीं फैलाएंगे, सेव वाटर, सेव लाइफ। थैंक यू। What an impactful act. Please clap for students.